ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். पासुरम संख्या 16 में आழ்वार अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हैं और भगवान से अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए आज आழ்वार के वैभव को या उनके चरित्र को संक्षेप में सुनेंगे। तो आழ்वार मंडंगुड़ी नामक गांव में उनका अवतार हुआ। ये सब नित्य सूरी है, वहाँ से वैकुंठ से ही भगवान से भेजे हुए हैं। तो भगवान के शंख चक्र गदा वनमाला कौस्तुभ से ऐसे अनेक भगवान के जो आभूषण है वही अवतरित हुए आழ்वार के रूप में। तो ये आழ்वार मंडंगुड़ी में ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ इनका, और वहाँ पर उन्होंने वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन सब किया। परंतु शास्त्र अध्ययन का फल क्या है? भगवत कैंकर्य। भगवत कैंकर्य में भी भगवान को पसंदीदा कैंकर्य कौन सा है? कृष्णावतार में जब मथुरा आते हैं भगवान, तो मालाकार के यहाँ स्वयं जाते हैं और कहते हैं मेरे और मेरे साथियों को माला पहनाओ। मालाकार भी बहुत खुश होकर अपना भाग्य समझकर भगवान को उसने माला पहनाया। तो इसीलिए श्री वैष्णव आचार्य या आழ்वार हो, विष्णुचित्ता आழ்वार पेरिया अन्ना गोदाम्बा के पिताश्री या तुरपाना तोंडाडीपड़ी आழ்वार, भक्तांग रेणु आழ்वार, ये सब पुष्प कैंकर्य करते थे। तो इन्हें रंगनाथ से बहुत ही प्रेम था। उनके गांव में भी रंगनाथ का ही मंदिर था, तो इसलिए वो गांव छोड़कर वो श्रीरंगम में ही आ गए। बम्बई में भी एक व्यक्ति ने कहा कि हम रंगनाथ के मंदिर बना रहे हैं, आप इस घर को बेचकर उस कॉलोनी में आप घर ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं जब सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं ओरिजिनल श्रीरंगम चला जाऊंगा, ऐसा मैंने कहा। आप बम्बई में बांध रहे हैं ठीक है, पर तो मैं ओरिजिनल श्रीरंगम चला जाऊँगा। इसी प्रकार मंडंगुड़ी को छोड़कर वे आழ்वार श्रीरंगम में आ बसे, और यहाँ पर एक जगह देखकर, वो जगह मंदिर के भीतर अभी भी है ऐसा कहते हैं, बट वृंदावन के रूप में नहीं है, क्योंकि तिरुमंगे आழ்वार ने जब दीवार बांधा था तब उन्हें ये तोंडाडीपड़ी आழ்वार का नंदनवन को बचाना था, उसे तोड़ना नहीं था। तो उसे बचाकर उन्होंने दीवार बांधा था। वो हम देख सकते हैं आज भी। तो अनेक प्रकार से फूल लता सब वहाँ पर उन्होंने उत्पन्न करना शुरू किया, और सेवा पानी देते थे। बरसात हो तो भी वो पानी देते थे कि मेरा कैंकर्य मैं क्यों छोड़ूं। तो कैंकर्य में रुचि वाला, आज बरसात है ठीक है आज आराम करेंगे, आज पानी मारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचेगा। बरसात हो, बरसात का कैंकर्य कर रहा है, मैं मेरी कैंकर्य करूँगा, मैं पानी मारूँगा। इस प्रकार वो कैंकर्य करते थे। तो भगवान की लीला होती है। ऐसे भक्त कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकते, दुर्मार्ग पे नहीं जा सकते। भगवान की लीला ही सब जो, और नित्य सूर्य भी है वे। तो दो दासी उस ज़माने में देवदासी होती थी ना, तो राज दरबार से वो लौट रही थी अपने गांव, तो देखा तो यह बहुत सुंदर नंदन वन है यहाँ पर, और थोड़ा बरसात भी हो रहा था। तो नंदनवन में वहाँ पर आश्रय लेने के लिए वहाँ पर आए, तो देखा तो हमारे तोंडाडीपड़ी आழ்वार, विप्र नारायण उनका नाम था, वो अपने माला बनाने में व्यस्त है। तो दो बहनें थी वो देवदासी, तो छोटी ने बड़ी से कहा देखो हम इतने सुंदर स्त्रियां यहाँ खड़े हैं, ये युवक तो हमें देखता ही नहीं। और वे बहुत सुंदर भी युवक थे विप्र नारायण।
अच्छी तरह से तिलक लगाए हुए, बहुत सुंदर उनका श्री विग्रह था। तो वो ये मोहित हो गई, परंतु वे तो नहीं देखते हैं इसकी तरफ। तब उसकी बड़ी बहन, नो ऐसा मत कहो, वे बड़े संत हैं, उससे तुम्हारा खेल सब उनसे मत खेलो, चुपचाप चले हम जाएं। ना ना ना, छोटी थोड़ी वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, कैसा कैसा मेरी सुंदरता को वो नहीं देखेगा, मैं उसे मेरी सुंदरता के वशीभूत कर दूंगी। यदि ऐसे हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए तो तुम मेरे दासी बन जाना। यदि ऐसा न हो, यदि वो मेरे सुंदरता के वश में नहीं आए, तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ऐसे तुम दोनों में एक स्पर्धा लगाया उन्होंने, और वो बहन चली गई। कुछ दिनों में ये एक बड़ी साध्वी के रूप में वेश डालकर ये बहन आई वहाँ पर, ये वेश्या दासी आई और खड़े रहने लगी। तो आचार्य ने देखा, आयवा ने देखा, क्या चाहिए तुम्हें? उसकी उसकी तब उन्होंने कहा कि मैं सत्संग में जीवन बिताना चाहती हूँ। तो आपके आश्रय रहकर मिलेगा तो मैं आपके यहाँ सेवा भी करूँगी, और सत्संग भी मुझे प्राप्त होगा। तो आयवार तो बड़े दयालु हुए, आ जाओ। क्योंकि जो जीव सत्संग के लिए प्यासा है, उसे सत्संग देना तो ये संतों का कार्य है। तो उन्होंने दे दिया, बुलाया, तो वो सेवा करने लगी। बाहर की पानी मारती थी, फूल निकालती थी, सब करती थी सेवा। आस्ते 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 उनके पर्सनल सेवा करने लगी। आस्ते आस्ते भगवान की लीला से वे भी मोहित हो गए। तो फिर क्या हुआ? आस्ते आस्ते सेवा छूट गया और उसकी सेवा करने लगे विप्र नारायण। तो इसी के दरवाजे में बैठे रहते थे। इनके पास जब तक पैसा था तब तक उसने उसे अंदर भीतर आने दिया उस दासी ने, और पैसे ख़त्म होते ही कह दिया अंदर मत आओ, धकेल दिया बाहर। परंतु इनकी आसक्ति कहाँ छूटती है? ये तो दरवाजे के देखते हैं कब खुलेगा कब खुलेगा। जैसे हम सुप्रभात के लिए जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का पट कब खुलेगा, हम आतुरता से राह देखते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार ये विप्र नारायण, ये देवदासी का घर का पट कब खुलेगा, ऐसे वे वहाँ पर बैठे थे। उस समय नंबर मार की सवारी आई, तो नंबर मार जानबूझकर उसके घर के सामने खड़े थे। ऐसा सब लीला करते हैं, आज भी करते हैं वो लीला। तो महालक्ष्मी ने पूछा, क्यों आप इतने देर यहाँ खड़े हैं? तो मैंने कहा, देखो ये मैं इतनी देर तक यहाँ खड़ा हूँ, ये विप्र नारायण मेरी तरफ नज़र भी उठा के नहीं देखता है। देवी 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 करीब उस तरफ देखता है। तब महालक्ष्मी जी प्रिय प्राटिया रंगराय जी ने कहा, नहीं नहीं, वो तो आपके भक्त था एक ज़माने में, कितना सेवा किया है उसने उसका समर्पण किया हुआ माला आपने कितने दिन आपने पहना था। आप भक्त है, आप उसे उसका मोह को निकाल कर दूर करके उसे अपना लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों, वो मुझे देखता नहीं है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, मेरी तरफ उसे नज़र भी नहीं उठाता है, मैं नहीं करूँ। ऐसा मत कीजिए, वो आपका भक्त है। भक्त होने से क्या है? शास्त्र का विरुद्ध काम करता है, उस दंडित करना ही मेरा एक राजा का काम है। मैं रंग राजा हूँ, विश्व का राजा हूँ, तो मैं दंडित करूँगा। ऐसा मत कीजिए, आप उसे आपका कृपा का पात्र बनाइए। कृपा का पात्र दंड, फिर शास्त्र का क्या होगा? तब तायार कहती है, जो आपके आश्रित नहीं है, जो आपके भक्त नहीं है, उनके लिए आप दंड दीजिए, शास्त्र का नीति के हिसाब से आप जाइए, परंतु भक्त को आप कृपा का पात्र दीजिए। तो तायार का बात कभी भगवान टालते नहीं, इसलिए तो हम बोलते हैं तायार का पुरुषकार चाहिए कभी। तो भगवान एक लीला की निकल गए, और दूसरे दिन देखा कौशल्या सुप्रजा रामा ऐसा करके सुप्रभात करने के लिए अर्चक स्वामी भीतर गए, और तिरुवाराधन करने के लिए सोने के पेले होते हैं, वो पात्र होते हैं, तो उसमें से एक पात्र गायब था। तो अर्चकों ने राजा से शिकायत की कि एक स्वर्ण का पात्र गायब है। तो राजा ने सब जगह पर विचार करने लगा। उस राज महल में भी एक काम वाली थी,
वो उसने कहा, वही काम वाली देवदासी के घर में भी काम करती थी। तो उसने कहा कि एक स्वर्ण का पात्र तो मैंने देवदासी के घर में उनके खटिया के नीचे मैंने देखा था उसको, ऐसा उसने कहा। तब राजा ने देवदासी को बुलाया, तुम्हें ये पात्र कैसे आया? मुझे तो विप्रनारायण ने दिया था, मुझे विप्रनारायण ने दिया था, ऐसा उसने कहा। तो अच्छा ठीक है, तो विप्रनारायण को कैद किया जाए। तो विप्रनारायण को कैद में डाल दिया गया। परंतु इनके मन में दुख भी होता था राजा को, अरे वो तो एक ज़माने में भक्त थे, सेवा करते थे, ऐसा कैसा हो गया, मुझे उनको दंड देना पड़ रहा है। दुखी थे। उस समय भगवान उसके राजा के सपने में गए और कहा, ये सब मेरी लीला है, उसे छोड़ दो, भक्त ही है, मैंने लीला की। तो दूसरे दिन आकर उसने उनको रिहा कर दिया। तब आழ்वार ने अपने भगवान से, मैं भटक गया था परंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने आपको छोड़ दिया था पर आपने मुझे नहीं त्यागा, मुझे पुनः आपके करीब ले आए, इसलिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त देते हैं उसका। और अनेक पासुरम गाए। तो अब ये कथा हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आचार्य आழ்वार अपने नेचानुसंधान करते हैं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। ये सब भगवान की लीला है, ऐसे संत तो ऐसे नहीं होते। हम लोगों को भगवान की कृपा को दर्शाने के लिए ऐसा लीला भगवान करते हैं कि तुम भटक जाओगे तो तुम भगवान पर आश्रित विश्वास रखे होगे तो भगवान तुम्हें अपनी तरफ ओढ़ लेगा। तो इस प्रकार भगवान की निरहित कृपा का ही दर्शन है इसमें। तो दूसरे दिन कल हम इसके पासुरम के पुनः प्रवेश करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः।